नमः परमहंसाय स्वादित्तचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचरणाय अनुचर को अनदेत तीन तीन के चारी मुक्ता देत मराल जीव दे जीव आहारी स्तन कर पाए पेदाज बाल सुता है पिलावे दारक के दरियाल पत्थर के मद पहुँचावे जल थल प्याल में गर्भ राम रक्षा करे रामचंद्र की शरण साधु क्यों संचय धरे। ये पावन विश्वासात्मक दिव्य विचार अंतर्राष्ट्रीय रामष्टयी संप्रदाय के सृष्टा युग दृष्टा पुण्य श्लोक चरित्र चक्र चूड़ामणि महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज के वो उद्योगार हैं जिनके स्मरण कर लेने मात्र से अध्यात्म आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अशांत जीव प्रशांत हो जाता है, अज्ञ विज्ञ बन जाता है, दिग्भ्रमित सद दिशा का पथिक हो जाता है। प्रणाम करते हैं वैराग्य प्रदाता कल्प वृक्ष में अध्यात्मय उन पावन चरण कमलों में अनंत अनंत बार राम रस रसिक पावन संतजन उपस्थित भाग्यशाली भक्तजनों निश्चित ही अनंत जन्मों तक आपने ज्ञात अज्ञात कहीं संत की समृद्धि को पाया है, कहीं सत्संग में अपनी उपस्थिति लगाई है, कहीं देवात प्रारब्धात संत कृपया ये न केर प्रकारेण भगवान नाम का आश्रय लिया है। उसी की पुण्य प्रताप से भगवान चारुजा की धरती पर आनंद के साथ में उपस्थित होकर के और सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे थे मार्कंडी पुराण के मार्मिक प्रसंग, जहाँ हमें संतों की वाणी में मिलता है साध श्राप देवे नहीं लगे असाध का नाय। बुद्धि चकरा जाती कभी कभी, संत कभी श्राप देते नहीं और असंत का लगता नहीं। क्या यह गंभीर चिंतन इस साक्षरवाद के अंदर पठित समाज को स्वच्छंदाचार बनाने का सहयोग नहीं करेगा? भ्रष्टाचार अनाचार अत्याचार के द्वार खोलने के लिए अभयता प्रदान नहीं करेगा। संतों का श्राप लगता ही नहीं है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी में फरमाया साध श्राप देवे नहीं और लगे असाध का नहीं, और असाधु का श्राप लगता ही नहीं है। निश्चिंत, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। यो भी आज के साक्षरवाद युग में भय है कहाँ? न ईश्वर का भय है, न प्रजापालक का भय है, न माँ बाप का भय है,
न संविधान का भय है, न पुलिस प्रशासन का भय है। पुलिस और कानून को तो जेब में लोग लेके चलते हैं। इस अज्ञानजन्य निर्भीकता ने मानव को इतना स्वच्छंद बना दिया है, वो माँ बाप को माँ बाप नहीं गिनता, गुरु को गुरु नहीं समझता, शास्त्र को शास्त्र मानने के लिए तैयार नहीं। ज्ञान की गहराई को छू ले, फिर उसमें अभयता आती है, तो अपराध जगत से स्वतः मुक्त हो जाएगा। यस्य नाहंकारो बहवो बुद्धि यस्य न लिप्यते, हत्वा विषयमान लोकान हन्ति न हन्यते। किंतु देहाभिमानियों के लिए विचार करना पड़ेगा। श्रवणसार ग्रंथ में स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने जो चिंतन दिया, दांतों तले अंगुली दबाने वाला और आज के युग का प्रासंगिक है। जहां पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में भटकते हुए इंसान अपनी आराध्य से विमुख हो रहे, अपने धर्म से विमुख हो रहे। विषमता भरी जिंदगी, विष विषाक्त वातावरण, आह, टीस, पीड़ा, वेदना, त्राहिमाम त्राहिमाम के अलावा और कोई क्रंदन, कारुणिक स्वर सुनाई नहीं देता है। विपदा, विषमता, विरोध, विद्रोह, ये सब क्या संकेत करते हैं? कहाँ चली जाती है आस्था, कहाँ गायब हो जाती है हमारी निष्ठा? ईश्वर के तीर्थभूमि पर भी ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास नहीं जगता। कहते जरूर हम तीर्थ में आए हैं, कहते जरूर भगवान चावड़ा की धरती पर आए हैं, लेकिन अंदर झक के देखो कि हमें अपने भगवान के प्रति कितना विश्वास। काशी विचारों की खाइयां न होती तो महापुरुषों के अपने अध्यात्म चिंतन की पेरी नजर समाज के बीच में नहीं रखनी पड़ती। अंचर को अम दे तीन तीन के चारी, मुक्ता देत मराल जीव दे जीव हारी। ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है। विश्व का कर्ता केवल एक करतार राम है, पर हर जीव कर्ता बनना चाहता है, हर व्यक्ति मालिक बनना चाहता है, हर व्यक्ति ठेकेदार बनना चाहता है, हर व्यक्ति स्वामित्व को प्राप्त होना चाहता है। श्री महाराज ने सावधान किया, क्या देख करतार का तू मति करता होए। कर्ता वो है, करतार वो है, तुम उसकी एक कृति हो, एक रचना हो। कृति कर्ता बनना चाहे, इससे बढ़ के और अज्ञान क्या होगा? एक महिला की फैक्ट्री में एक व्यक्ति कार्य करने गया। थोड़े ही दिन के बाद
उनका स्टे बढ़ गया। तो व्यक्ति कहता है क्या मैं विवाह का प्रपोजल रख दूं, आपके साथ विवाह करने की इच्छा हो रही है। उस मैडम ने फटकारते हुए कहा फैक्ट्री में काम करो, फैक्ट्री के मालिक बनने की कोशिश मत करना, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। ये परमात्मा की सृष्टि, एक कृति है। तुम अपना कर्तव्य निभाओ यहाँ पर मालिक बनने की कोशिश मत करो। अनचर को अन दे, दे तीन तीन के चारी। मैं परिवार चला रहा हूँ, समाज चला रहा हूँ, देश चला रहा हूँ, समाज चला रहा हूँ। इस मिथ्या अभिमान से हाथ जोड़ लो जाने के पहले, ताकि जगत तुम्हारे हाथ जोड़ सके। एक कदम चलने की ताकत तुम्हारे पास नहीं। तुम कहोगे हम दौड़ सकते हैं, हम दौड़ रहे हैं, ये तुम्हें भ्रम है। तुम नहीं दौड़ रहे हो, समय तुम्हें दौड़ा रहा है। एक अदृश्य शक्ति तुम्हें दौड़ा रही है, एक अलौकिक शक्ति की देन है, जादूमय, जो तुम्हें दिखा रही है और तुम देख रहे हो। दिव्य ज्ञान होने पर वेदांत मूर्ति महाराज जनक तत्व ज्ञानी अष्टावक्र से कहते हैं ना हम देहो ना देही, न मैं शरीर हो न मैं आत्मा हूं। मुझे बोध गया कि सद भी नहीं और सद भी नहीं। आप कहेंगे कैसी विचित्र मजाक है। एक और भगवान कहते हैं कि शरीर में आत्मा में। एको तत्वज्ञानी महात्मा कहते हैं वेदांत मूर्ति ना हम देहो ना मैं देह। देह में नहीं हो और देह मेरा नहीं है। समझिए इस बात को। तुम अपने मकान को देख रहे हो, तुम अपने वस्त्र को देख रहे हो, तुम अपनी गोल्डन वॉच को देख रहे हो, तुम अपने मोबाइल को देख रहे हो, पर क्या तुम मोबाइल हो? क्या तुम वॉच हो? विचार करो, चिंतन का द्वार खोलिए। अच्छा तुम मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल अलग चीज है और देखने वाला अलग। वो देखने वाला कौन? मैं शरीर देख रहा हूं दर्पण में, आईने में 24 घंटे में 48 बार चांद सा मुखड़ा देखते हो। देखना चाहिए। भगवान ने दृष्टि दी है, दर्पण दिया है, देह दिया है, चांद सा मुखड़ा दिया है, शरीर दिया है और दृष्टि और दर्पण है। तो सुंदरता हो या ना हो, देखना दृष्टि का स्वभाव है, दिखाना दर्पण का स्वभाव है। दर्पण वही दिखाता जो है सो दिखाएगा और दृष्टि वही देखेगी जो दर्पण दिखा रहा है। खोलिए अंदर की बुद्धि के दरवाजे। तुम जैसे हो वैसा ही दर्पण में देख सकते हो। दर्पण तुम्हारी अच्छाई और बुराई बताता है, कभी तुम्हें बुरा नहीं लगता। दर्पण कहता है तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, तुम दर्पण के सामने अपने कपड़े ठीक ठाक कर लेते हो। चेहरे पे काली में लग रही है, तुम हटा देते हो। पर जब कोई संसार का व्यक्ति, कोई संसार की संत, कोई महात्मा, कोई संसार का तुम्हारा हित से कहता है कि तुम्हारी जीवन में कोई कालीमा लग रही है, तो तुम्हें कितना बुरा लगता है, कितनी तकलीफ होती, कितना कष्ट होता है। एक चेतन तुम्हें सावधान कर तुम्हारा है, लेकिन एक जड़ कहता तुम उसकी बात मानती हो। एक व्यक्ति कहता क्या ढंग से कपड़े पहन, क्या बालों की दशा हो रही है, वह जा जा हो रही तो हो रही है, किसने तुमको ये ठेका दिया है, तुम नाराज हो जाओगे। पर दर्पण कहता है बाल ठीक नहीं है, तुम ठीक कर लेते हो, कपड़े ठीक नहीं ठीक कर लेते हो। एक जड़ की बात तुम मान रहे हो, चेतन कहता है तो तुम्हें कष्ट होता है।
वो टेम्पररी चेतन है जो दिखाई दे रहा है। तो जो अखंड चैतन्य स्वरूप है उसकी आवाज कब आएगी? वो कब सुन पाओगे? वो कब निर्णय कर पाओगे? वो कब चेतना अंदर की होगी? इसी का नाम है अंतर जागृति। ये कल्पना मात्र है सत और असत की। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से सबकी मैंने रचना की, तस्य कर्तारम, मैं कर्ता हूं पर अकर्तारम अव्ययम, मैं अकर्ता हूं, अव्ययी हूं। और ये ऐसा गहरा चिंतन है, मैं अव्ययी हूं। व्यय कैसे हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश किसके अंश से, किसका अवतार है किसी के पास ऐसा चिंतन? आज दिन तक एक ब्रह्म से दूसरा ब्रह्म तैयार नहीं हुआ। हे ब्रह्म, तुम्हारा सामर्थ्य कहां गया? ब्रह्म से ब्रह्म न हुई। कबीर को मौन होना पड़ा। पूछा, बताइए, आप महात्मा हो, पहुंचे हुए हो, त्रिकालदर्शी हो, आप अर्श पर से परमात्मा से, आप बताइए ईश्वर है या नहीं, सत नाम की चीज है या नहीं, और असत नाम की चीज है या नहीं। कबीर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, हाँ कहो तो है नहीं, ना भी कया न जाय, हाँ कहो तो है नहीं। मैं हाँ कहता हूं तो नहीं है। ना भी कया न जाय, हाँ और ना के बीच में साई बरया समाया। हाँ और ना के बीच में मेरा साई, मेरा ब्रह्म, मेरा राम समाया हुआ है। क्यों? हाँ कहो तो है नहीं। हाँ तो जीवान कहेगी, लेकिन या पश्यति न सा ब्रूते, जो बोल रही है उसके पास आंख नहीं है, और जो देख रही है उसके पास जीवान नहीं है। कैसा विचित्र परम सत्य है। आंख बोलती है, आंख देखती है, बोल नहीं सकती। भारत के न्यायालयों में गवाह देने वाले झूठी गवाह देते। मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं, मैं अपनी आंखों का साक्षी हूं। मैं लो साहब, तुम्हारी आंखें तुम्हारे पास है। अभी 10:53 हो रहे हैं और तुम्हारी आंख तुम्हारे पास में है। ठीक 12 घंटे बाद भी तुम्हारी आंख तुम्हारे पास होगी, और अचानक लाइट गुल हो जाए, बताओ किसकी आंख से देखती हो? घर में अचानक लाइट जल जाती है रात में, तुम्हारी आंख तुम्हारे पास है, देख सकते हो क्या? सोचना, विचार करना। आंख हमारी हमारे पास है, पर देख पाते हैं क्या? अभी भी आंख हमारे पास है, हमको हमारे आंख पर विश्वास है। आंख्या देखी परशुराम कदी न छूटी होए, पर ऐसा भी होता है आंख से देखा वह भी झूठा हो जाता है। हम अपने आंख पर मिथ्याभिमान कर रहे हैं। हम अपनी आंख पर मिथ्याभिमान कर रहे हैं। लो साहब, तुम्हारी सबकी आंखें ये लो, देखो देखो, ये तुम्हारी आंखें देख रही, क्या है? एक चादर का एक अंतिम छोर दिखाई दे रहा है। तुम्हारी आंखें देख रही है, अच्छी तरह से देख रही तुम्हारी आंखें। अब देखो, तुम्हारी आंख देख रही है, क्या है? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी आंख ने देखा था क्या? गठान लगी हुई देखी थी क्या? नहीं देखी थी। लेकिन एक पल में फिर कहूंगा मैं, देखो
तुम्हारी वही आंखें देख रही है क्या? तुम्हारी आंखें प्रमाण पत्र है कि तुमने देखा, और तुम कहोगे हमारी आंख ने देखा। सोचना, विचार करना, मनन करना। थोड़ी देर पहले नहीं थी, अभी नहीं है, कुछ क्षण के लिए बीच में से हमने गौर करके देखा, पूछा गया तो हाँ, अरे गठान है, अभी दिख रही गठान। ये पहले नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी। ये गठान ही अज्ञान है, यही संसार है। ये कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। महाराज जनक अद्भुत सत्य की बात कहते हैं। कबीर कहते हैं, स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्ण गीता के माध्यम से अद्भुत संदेश देते हैं। ना सद असतम उच्चते, ना उसको सत कह सकते ना असत कह सकते। जो सत्य कहता है कि वो सच है तो व्यक्त नहीं कर सकता। असत कहता है तो उसका अनुभव नहीं, पहुंचा पानी है। इसलिए यह अभिव्यक्ति का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है। माइक को देख करके प्रश्न पैदा जरूर होगा, माइक है तो बनाने वाला भी तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जरूरी नहीं कि बनाने वाला दिखाई दे, पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि बनाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है तो वो नहीं है, ये सिद्ध नहीं होता। खाने वाला दिखाई दे रहा है पर सारे संसार को खिलाने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। सब खाने वाला दिखाई देते हैं पर सबको खिलाने वाला वो नहीं दिखाई देता। फिर भी विश्वास उस पर होता है, भरोसा उस पर होता है। और दुनिया विश्वास से जीती है, विश्वास से जी रही थी। और जब तक चांद सूरज रहेगा, परिवार, समाज और राष्ट्र और विश्व विश्वास पर जिंदा रहेगा। विश्वास ही जीवन है, अविश्वास ही मृत्यु है। विश्वास बहुत बड़ी चीज। अंचर को अंधे देती तिन के चारी, मुक्ता देत बराल जी दे जीवहारी। अद्भुत महापुरुषों ने कहा, कण वाला ने कण मिले, मन वालो मन खाए। कण कीड़ी, कण वाला ने कण मिले और मन वालो मन खाए। कीड़ी एक कण से तप्त होती है, हाथी मन से तप्त होता है। कीड़ी को कण, हाथी को मन कौन देता है? इंसान। कीड़ी को किस पर विश्वास है? अपने परमात्मा पे। पर इसका अर्थ यह नहीं है पुरुषार्थ रहित है। स्वामी संतदास जी महाराज ने आंखें खोल दी और सृष्टि के सबसे छोटे जंतु से विश्वास जगा दिया और नाम साधना का अद्भुत महामंत्र दे दिया। स्वामी संतदास जी महाराज भ्रमण करते करते जाए रुक गए एक जगह और घंटों तक देखते रहे। एक चींटी, एक कीड़ी झाड़ पे चढ़ रही और चढ़ती हवा का झोंका लगता, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, सैकड़ों बार। और आप देखते रहे। शायद ही आपने कभी देखा होगा, पर देश के विरले नमानुरागी अवतारी महापुरुष में उनके कब तक चढ़ेगी, कब तक गिरेगी। और देखा कई घंटों के बाद आखिर वह सैकड़ों बार गिर करके भी फिर चढ़ी और देखा तो चढ़ते चढ़ते पहुंच गई फल पर। बैठ करके आराम से फल का मकरंद स्वाद प्राप्त कर रही है। तब उन्होंने विश्वास से कहा, एक साधारण जीव जिसके पास मानवीय शक्ति नहीं, मानवीय मति नहीं,
मानवीय पुरुषार्थ नहीं, लेकिन वह चलने की प्रक्रिया करती है तो चेरेवेती वैदिक मंत्र का आश्रय लेकर के और आखिर एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेती है। क्या वो चींटी एक साधारण कीड़ी जब फल को प्राप्त कर लेती है तो जीव अगर राम नाम की साधना करेगा तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। झकर सु झड़झड़ पड़े फिर भी चढ़े विरख, राम नाम सु सत्ता चीटी जीव चित्रक, चढ़ती चढ़ती चढ़ गई फलसू लाखी जाए, तां बेटी संतदास मुक्ता रस फल पाए। जहां पीवे संतदास आराम से बैठ करके मस्ती से वह फल रसास्वादन प्राप्त कर रही है, उसे अपने पुरुषार्थ का, अपने प्रारब्ध का और पुरुषोत्तम की कृपा का फल उसे प्राप्त हो गया। चींटी से साधक सीखे, चींटी से इंसान विश्वास सीखे कि मैं पुरुषार्थ करूंगा, आज नहीं कल मुझे फल मिलेगा। सैकड़ों बार चींटी गिरती है फिर भी चढ़ती है, इसलिए असफलता से कभी कतराए नहीं, असफलता सिद्ध करती है। सफलता के लिए किया गया कार्य पूरे मन से नहीं हुआ है, इसलिए ट्राई अगेन ट्राई, प्रयास फिर प्रयास। 18वीं चोट से अगर पत्थर टूट जाए, 17 चोट से न टूटे तो यह मत सोचिए 18वीं चोट से टूटा है, उन 17 चोट का असर हुआ है जब 18वीं चोट का प्रभाव वहां पर दिखाई दिया है। इसलिए किसी भी जगत में किसी व्यक्ति को पराजयता पर, असफलता पर आंसू नहीं बहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, अंदर झांकना चाहिए कि मेरी साधना में कहाँ कमी है, मेरी भक्ति की प्रक्रिया में कहाँ कमी है, क्या मेरी सद्गुरु के चरणों में निष्ठा का अभाव है या मेरे अपने आराध्य के राम के प्रति विश्वास का अभाव है। इसलिए ये उदाहरण दिया, अंचर को अंदेत ते तीन तीन की चारी, मुक्ता तेत मनाल जी दे जीवहारी। हंस को मोती चाहिए, उसे मोती कौन इंसान ले जाके दे रहा है मोती? जीव देव जीवहारी। जीव का हर जीव है, उसे जीव मिलता है। स्तन का पै पैदास बाल सत्तास पिलावे, पैदा होने के पहले परमात्मा कैसा लीलाधारी है, बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था कर देता है, मिल्क स्टोर तैयार कर देता है। किसकी देन है ये? कोई विज्ञान की देन है? किसकी प्रक्रिया है? किसकी लीला है ये? अहंकार हो गया था शिवाजी को, मैं शासन चला रहा हूं, सारे संसार को खाने के लिए दे रहा हूं। स्वार्थ गुरुदेव रामदास जी को ठीक नहीं लगा। मेरा शिष्य है, अहंकारी नहीं होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। सद्गुरु अपने शिष्य को ताकतवर बनाते हैं पर अहंकारी नहीं बनाते हैं। और उन्होंने सहज में पहुंच गए और कहा, शिवा कैसे? ओ गुरुदेव पधारो, कैसे क्या चल रहा, आओ घूमने चलते हैं। और साथ में ले गए और कहा, कैसा क्या हाल चाल है, कैसा क्या चल रहा है? अरे आपकी कृपा सब ठीक है, आनंद मंगल है। और शासन, अरे आपकी क्या साहब को मस्त, कोई भूखा मेरे राज्य में नहीं सोता, कोई प्यासा नहीं मरता, जीव मात्र की रक्षा आपकी कृपा से करता हूँ, सबका पेट में यहाँ पर भरता है। और बातें करते कर 2-4 किलोमीटर चले गए, एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया और कहा, शिवा तू तो बहुत ताकतवर है रे। बोले, गुरुदेव आपकी कृपा है, गुरु मेहरबान है तो शिष्य पहलवान है, आपकी कृपा। अच्छा एक काम कर, ये बड़ा पत्थर तोड़ सकता है क्या? अरे 1 मिनट में झट उठाया, पटकर 2 टुकड़े हो गए। अंदर देखा तो एक जानवर था जिसे शक्कर खोरा कहते थे, उसके पास शक्कर पड़ी, शक्कर खा रहा था। समर्थ रामदास ने कहा, शिवा इस जीव को यहाँ खाने के लिए तेने दिया है क्या? ये तूला क्या है क्या? ये पत्थर फेंक, इसके अंदर जीव और इसके अंदर ये इसका पेट भर रहा है, यहाँ
कौन शिवा लेकर के आया है? शिवाजी नतमस्तक हो गए, उनकी आंखें बरस पड़ी। गुरुदेव क्षमा करना, मुझे अहंकार हो गया था कि मैं सम्राट हूँ, प्रजापालक हूँ, मैं दुनिया को खाने के लिए दे रहा हूँ। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जिसने माँ के गर्भ में दिया है बाहर भी वही देने वाला होता है। आज मुझे आपने सत्यता के रूप में मेरी आंखें खोल करके बता दिया। जल थल पयाल में गर्भ राम रक्षा करे। एक विश्वास अपने परमात्मा का रखना। महात्मा थे भक्त वाल्मीकि चरित्र था, बड़ा प्यारा, विठल दास जी नाम था, बड़े नाम निहारी थे। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने एक पंक्ति दी है, आरती सुमरन सेवा कीजिए। और वो पंक्ति उन महापुरुषों के जीवन में सार्थक थी। वो रात दिन सुमरन करते थे और सेवा धर्म बहुत तगड़ा था। कहीं पर कोई महोत्सव होता, विठल दास जी को याद करते और वो अपने प्रभाव से संत की ऐसी व्यवस्था करते, संत जो चाहते वो भोजन बनता, जो सेवा चाहते वो सेवा होती। क्यों नाम निहारी थी और श्रद्धालु जाते, वो जिसको आदेश देते ये सेवा करनी है वो किंतु परंतु नहीं करते। जो आज्ञा वो इंतजार करते हमें गुरुदेव कब आदेश दे सेवा का। अगर हमारे जीवन में सेवा का आदेश नहीं दिया तो हम मुर्दा हैं, और सेवा का पालन हमने कर लिया तो हम संसार में जिंदा है। आज हमारा सौभाग्य है। उनका बड़ा नाम हुआ, पर नाम निहारी थे, खूब भजन करते थे। एक सीवान सेवक थे, कोई भी काम होता तो उन्हें कहते, वो कर देते। एक बार सत्संग के अंदर कोई बात ऐसी हो गई, उन्होंने कुछ बात कह दी तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सत्संग में आना छोड़ दिया, महात्मा के पास आना छोड़ दिया। और एक बार महात्मा ने पूछा, हुआ मुझे आते नहीं, क्या बात है? तो उन्होंने समाचार पहुँचाया, मैंने इतनी सेवा करता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, और सत्संग के अंदर भरी सभा में महात्मा ने मेरा अपमान कर दिया। महात्मा बड़े अभिमानी है। तो उन्होंने भी समाचार पहुँचा दिया, कोई बात नहीं, तू नहीं तो मेरा ये काम तो राम का है, परमात्मा का है, तू नहीं तो तेरा गुरु भाई को और कोई मिलेगा। उन्होंने भी परवाह नहीं करी। पर उनका नियम था साल में एक बार बहुत बड़ा महोत्सव करते, एक बार। और उस महोत्सव के अंदर वो श्रीमान उनकी आज्ञा से बहुत कुछ लाखों रुपए लगाते। लेकिन अब उन्होंने सेवा करना छोड़ दिया, आना छोड़ दिया, और सामग्री भेजना भी छोड़ दिया। और महोत्सव आया और विशाल कार्यक्रम था, लेकिन वो तो माला लेकर के बस राम 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 बैठे थे। परमात्मा ने विचार किया, ये तो राम के भरोसे रहने वाला है, उनके भरोसे थोड़ी है, काम तो मुझे करना है। आपको आश्चर्य होगा ये सुन करके परमात्मा महाजन के रूप में उसके यहाँ पहुँच गए और सोने के 300 मोहरे देकर कहा, मैं परदेसी महाजन हूँ और आपके हर साल यहाँ महोत्सव कार्यक्रम होता है और मुझे ऐसी प्रेरणा मिली है, ये मेरी 300 मोहरे आप स्वर्ण मोहरा स्वीकार करो। शायद आपका सेवक जो है उसने मना कर दिया कि मैं इस साल सेवा नहीं करूँगा, आप मुझे ये सौभाग्य दीजिए। और 300 मोहरा देकर के वहाँ से प्रस्थान कर गया। जब वहाँ से प्रस्थान कर गया, अचानक तो महात्मा ने सोचा कि वो है कौन, पता तो लगाए कौन है, कहाँ से आए, क्या है। और थोड़ा सा 1-2 मिनट के बाद देखा तो नजर कोई पता नहीं चल पाया कि कौन है कौन नहीं है। और जो कार्यक्रम हुआ महोत्सव का, दांतों तले अंगली दबाने वाला, चारों तरफ यश फैल रहा है, जैसे पांडवों को रासु यज्ञ भगवान द्वारकाधीश ने, भगवान कृष्ण ने ऐतिहासिक रूप में संपन्न किया। ऐसा चारों तरफ यश फैल गया। और वो सेवा करने वाला ने कहा, हो मैं सोचता था कि मैं सहयोग करूँगा तो काम होगा। आज आंखें खोल दी मेरी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इतना विशाल, आने वालों की इतनी सुंदर सेवा, इतनी सुंदर 56 प्रकार के पकवान, और जगह जगह महात्मा का जय जयकार हो रहा है। उसके बाद महात्मा ने क्या किया, वहीं पर आसन लगाया और राम 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 भजन किया। और भजन करके एक सुंदर भजन गाया गोविंद राम जी की तरह। और ऐसा सुंदर भजन गाया कि साक्षात परमात्मा भी प्रकट हो गए, खुश हो गए। और ऊपर से विमान आया, विमान भी है और भगवान भी है। भगवान की तरफ देखा, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आप
अनंत काल तक साधना करने में परमात्मा सामने नहीं आ, आज परमात्मा सामने है। और उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और जितने हजारों लोग बैठे थे उनसे कहा अब सूक्ष्म साक्षात परमात्मा विमान लेकर के आए हैं, अब हम जाना चाहते हैं, आप सबको राम 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 आनंद से मस्ती से रहना। और राम राम करते हुए विमान में बैठ गए और देखते देखते विमान चला गया। लोग जय जयकार करते रहे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये कैसे महात्मा है, नाम भी कमा लिया, आत्मकल्याण भी कर लिया और निष्कामता। संसार में बहुत बड़ा ज्ञान है, हम सेवा करते हैं पर कामना रखते हैं कि हमारा नाम हो। सबसे बड़ा अज्ञान है हमारा नाम हो। अरे जैसे ही आपने सेवा का संकल्प किया, आपका नाम तो भगवान की स्वर्ण की डायरी में स्वर्णाक्षर में लिखा गया है। ये दुनिया का नाम तो मिट जाएंगे, तुम्हारे लिखे शिलालेख लोग पत्थर उठा देंगे, हटा देंगे शिलालेख, मिटा देंगे नाम, लेकिन भगवान के यहाँ पर लिखा हुआ नाम कोई मिटा नहीं सकता, याद रखना। और परमात्मा का नाम उनका लिखा जाता है जिनको परमात्मा के प्रति सच्चा विश्वास होता है। देखते देखते विमान में दुदुम्बिया बज रही है और देवता लोग विमान को लेकर चल दिए। सब लोग देखते रह गए कैसे अद्भुत सिद्ध, उनका विश्वास कितना बड़ा था कि परमात्मा करने वाले हैं। कण वाले ने कण मिले, मन वालो मन खाए। हंसा तो मोती चुगे, बिने वे ही मिल जाए, बिने वे ही मिल जाए। मनुष्य तू क्यों बचता है? हंस को मोती का उसको मिल जाता है। महात्मा कहते हैं परशुराम जी, मनुष्य तू क्यों पश्चाताप करता है? एक शेर चुन की भूख कसो तू सोमन खावे। सागर में पानी भरियो, गागर में न समाए। कीड़ी कण वाला ने कण मिले, मन वालों मन खाए। क्या महात्मा ने अद्भुत चिंतन दिया है, विलक्षण प्रमाण दिया है। सुनो, हस्ती कब हल बहे, कभी हाथी को खेती करते देखा है क्या? हंस व्यापार न करिए, हंस को व्यापार करते, व्यापारियों को हंसों का व्यापार करते देखा है पर हंस को व्यापार करते नहीं देखा। संग्रह करे न सिंह, शेर को कभी संग्रह करते देखा है क्या? कि अभी का पेट भर गया तो शाम का भी शिकार करके रख दे और शाम की चिंता नहीं करे, तो बड़ा पराक्रमी, पर शाम की चिंता नहीं करता। व्यक्ति तो सुबह का मिल गया तो शाम की चिंता करेगा। और तो ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए पर संत को सत्य बात छिपाने भी नहीं चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ भोजन आदि के लिए लोग बैठते हैं तो थाली में जो ये आजकल आपके बफर पार्टी चलती है ना, बफर पार्टी। एक दिन मेरे से लोग ने कहा महाराज जी बफर पार्टी क्या? मैंने कौन सी बफर पार्टी? बोले वो नहीं है महाराज, वो अपने हाथ से ले लेके जूते पहन पहन के खड़े खड़े अपने हाथ से ले लेते, जितना चाहिए उतना ले लेते, खाया जो खाया वैसा कर दिया। महाराज हमारे गांव के अंदर, हमारे गांव में जितना ढांडा वेरी ढांडा, उन सब के लिए एक ही खेल में सब डाल दिया जाता है और सब ढांडे खड़े खड़े खा लेते हैं, खाए जो खाया उसके बाद छोड़ के चल देते हैं। तो आजकल ये पशुवृत्ति मनुष्य में कैसे आ गई पढ़े लिखे लोगों में? हमारे यहाँ तो बैठ करके पाटले पर थाली पर भोजन पुरस्कार, अन्न देवता, अन्नम वही ब्रह्म, अन्न परमात्मा है, और हाथ में जल लेकर अर्घ्य प्रदान कर भगवान को भोग लगाकर शिवी कर्मा नामदेव विदुर सुदामा साथ तिनकर भोजन पाइयो जीव आरोगो नाथ। हे भगवान, जैसे आपने विदुर जी के यहाँ भोजन पाया, कर्मा के भोजन पाया, सुदामा के हाथ का भोजन पाया, ऐसा आप हमारा भी भोजन स्वीकार करिए और कृपा करिए। और आप एक दृष्टि डाल देंगे, ये अन्न महाप्रसाद बन जाएगा और हम पाएंगे तो तृप्त हो जाएगा, जन्म जन्म की भूख हमारी मिट जाएगी। एक खाना होता है, एक ठुसना होता है, एक जिमना होता है, एक प्रसाद पाना होता है। अभी समय नहीं है, समय के साथ इन पर सब प्रक्रिया पे चिंतन मनन करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अधिकतर लोग मर्जी पड़े जितना ले लिया,
खाए तो फेंक दिया। आपको पता उसका अपराध और पाप कितना भयंकर लगेगा। एक अन्न का दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आप 10 बार मांग लो, परोसने वाले के अंदर आत्मतर वात्सल्य पैदा होगा, वो 10 बार परोसेगा। पर भावना क्या पता इतनी पब्लिक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपन जल्दी करो, फटाफट ले लो। अपन पिया अपना बेल पिया को 10 पढ़ो। यह अज्ञान जिन्हें विचारता, यह अविश्वास है। अरे जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था करी है, वो परमात्मा ने जिंदगी भर की व्यवस्था करी है। उसने पेट भरने का तो वादा किया है, पर पेटी भरने का वादा नहीं किया है। पेट भरने का वादा किया है। योगक्षम वहाम्यम, भगवान उद्घोषणा करते हैं, मेरे शरणागत जीव का मैं पेट भरूंगा, उसका कल्याण करूंगा। लेकिन व्यक्ति पेटी भरने में लगा हुआ है, फिर परमात्मा समय आने पर उसकी पेटी खाली भी करा देता है। इसलिए याद रखिए, चाहे वह आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, चाहे आपका सामाजिक हो, लेकिन अन्न का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये कोई आपकी समझदारी नहीं है इस पढ़े लिखे युग में। यह अन्न का अपमान भीषण अपमान है, ये भुगतना पड़ेगा। ये भीषण अपमान है। बहुत ज्यादा देखते हैं, अरे अपने विश्वास रखो, अपने भाग्य का जरूर मिलेगा अपने पास। अपने आप पे ही विश्वास नहीं। नास्तिक वो नहीं है जिसको परमात्मा पर विश्वास नहीं है। सबसे बड़ा वो नास्तिक है जिसको अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। सबसे बड़ा नास्तिक है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने तो भंडार खोले हैं परमाणु की। दाता तीनों लोक में राम गर्म निवाज, पशुओं को देते देत नरा को नाश, देत नरा को नाश जीव दे जीव हरिया। स्वर्ग मृत्यु पाताल दुखी का राम बिसारिया। याद क्या उद्योत हो रामचंद्र सबकाज, दाता तीनों लोक में राम गर्भ निवाज। वह विश्वास करते तो देखो, वह भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। एक बार अपने आराध्य पर, अपने राम पर विश्वास करके देखना, उसकी अनूठी कृपा है, अमित कृपा है, अद्भुत कृपा है, विलक्षण कृपा है। अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करतार, रामचंद्र विश्वास बिना दुख पावे संसार। सृष्टि बाग जीव सब बागवान करतार, जो रुपया सो शीश से बंदा क्यों ले बाहर। रामचंद्र भी करिए राम तना कर, राम तना विश्वास। सच्चाचर को देते है तो नरका कैसा भार। थावर जंगम, जंगम चराचर, थावर जंगम सबको देता है। क्या महापुरुषों ने सुंदर बात कही, हस्ती कब हल बहे, हंस व्यापार न करी है, सीन करे संग्रह। शेर संग्रह नहीं करता, अजगर उद्योग न करी है। स्थावर जंगम वीर जीव और थलचर का कहता, उद्यम करन कोई हरि सभी को देता। कौन भूखा मरता है। ये सुन के और आश्चर्य होगा, पांच लाख मन सबके तुलसी पक्षी मृग मदार। मदार नाम का पक्षी गजरस पान करके पेट भरता है। वो जंगलों में से हाथियों को उठा लेता है।
और रस उसके नीचे डाल देता, उनका भी पेट भरता है। 5 लाख रस बगे तुलसी पक्षी मृग बगार, तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। सोचो उस विश्वंभर का कितना बड़ा विशाल कारोबार है। अभावग्रस्त परिवार, एक टेम का पेट भरना मुश्किल, क्या करें? कोई दिन घी गना, कोई दिन मुट्ठी चना, कोई दिन इसके लिए भी बना। विप्र परिवार, कोई उद्योग का आशय नहीं। पत्नी बार बार आग्रह करती, कुछ करो करो। एक दिन पंडित जी पोथी लेके चल दिए, क्या करूं, कहां जाऊं? एक गांव पार किया, नदी का किनारा, और हनुमान जी का सुंदर सा मंदिर देखा। उन्होंने कहा अपन भगवान को कथा सुना दो। और हनुमान जी के मंदिर में नहा धो के पहुंच गए, पूजा अर्चना करी, और प्रभु राम को आपने आराम से उनका चारुचित्र सुनाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर हो गया, और हमारी पूरी होने ही रामचरित्र पूरा। और नदी किनारे मंदिर, एक बंदा कोई वहां पे आता नहीं, पर पंडित जी रोज कथा सुनाते। संयोग की बात, पंडित जी गए स्नान करने, और एक दिन कोई संपन्न व्यक्ति उधर से निकला, तो मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। और जैसे दर्शन करने गया, अंदर से आवाज आई, भगवान राम कह रहे थे अपने लाडले हनुमान से, हनुमान बोले सरकार, बोले मेरा एक परम भक्त यहाँ रोज कथा सुना रहा है। बोले हाँ सरकार, बहुत ध्यान से सुनता हूँ, और आपका चारों चरित्र इतना मस्ती से रामायण की कथा करता है। तो हनुमान बोले हाँ सरकार, कथा पूरी होने वाली है? बोले हाँ पूरी होने वाली है। कल पूरी होगी? बोले हाँ। तो हनुमान बोले हाँ सरकार, उनके लिए कोई व्यवस्था करी है? अरे मैं कौन होता हूँ करने वाला, मैं तो आपका दास हूं, आज्ञा दीजिए आप तो फरमाइए। बोले 1000 रुपया उसकी पोथी पे रख देना, जो आज्ञा। श्रीमान आए, उन्होंने देखा कि यह कोई इंसान तो है नहीं है, ये आवाज किसकी है? ये हनुमान जी का मंदिर, राम जी आपस में चर्चा कर रहे हैं। उनका 1000 रुपया इन पंडित जी को मिलेगा। ठीक है, व्यक्ति के मन में लालच आ गया, बैठे रहे वहां, कोई बंदा नहीं आया। पंडित जी नहा धो करके आए, और सदा की तरह रामायण को प्रणाम किया, पूजा आरती करी भगवान की, और कथा शुरू करी, और आराम से पूरी कथा सुनाई उस दिन की। इधर उधर देखिए आप कोई आएगा, आपको एक बंदा नहीं आया। उसके बाद श्रीमान जी ने उनको प्रणाम किया और कहा पंडित जी कितने दिन से कथा कर रहे? बोले इतने दिन से। कब पूरी होगी? बोले कल। तो एक बात कहूँ? बोले हाँ। बोले ये कथा का ठेका मैं लेता हूँ। बोलो। मैं आपको 500 रुपये भेंट कर दूंगा, पर जो भी कथा पाएगा वो आपको मेरे को देना पड़ेगा। पंडित जी का मुझे क्या है? पंडित जी को 500 है, एक बंदा 1 रुपया नहीं आया आज दिन तक, 500। जो बढ़िया बात, आप ले लेना सब। साहब श्रीमान जी ने 500 रुपये दे दिए, और दूसरे दिन जल्दी आके बैठ गए। कथा संपन्न होने वाली है। पंडित जी नहा धो करके आए, कथा शुरुआत करी। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा यूं देखे यूं देखे, अब कोई आएगा अब कोई आएगा। काला चोर भी नहीं आया। कथा पूरी होने का टाइम आ गया, फिर भी कोई नहीं आया। कथा पूरी हो गई, आरती वार्ते के लिए जय जयकार कर दिया, कोई नहीं आया। और उन्होंने कहा गजब की बात, अपने 500 रुपये का और घाटा हो गया। अरे इंसान तो झूठ बोले तो बोले, भगवान भी झूठ बोलते हैं, आज पता चला।
इतने में आवाज आई, हनुमान। बोले सरकार। बोले पंडित जी की कथा, बोले आज पूरी होने वाली है। इनकी सेवा व्यवस्था करी, सरकार आपकी आज्ञा। सब तैयारी है, आज पूरा काम हो जाएगा। इधर आवाज बंद हुई, फिर देखा क्या बात है, कोई आया नहीं और ये कह रहे, और अपना इतना बड़ा नुकसान हो गया। पर ओ श्रीमान जी को पता चल गया कि ये सब जो है आज अपन घाटे में हो गए हैं। इंसान झूठ बोलते बोले, पर ये भगवान भी झूठ बोलते हैं। और आकर के गुस्से में और हनुमान जी की छाती में जोर से लात का प्रहार किया, और जैसे लात का प्रहार किया और पैर चिपक गया। झट हनुमान जी ने पैर पकड़ लिया, अब पैर चिपक गया। आज आखिरी दिन है, पैर चिपक गया। अब एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। इतने में कोई गाय चराने वाले ने देखा, और मंदिर में सेठ साहब, और ये क्या, उनको पकड़ा ही हो तो छुड़ा ही नहीं। हनुमान, अब हनुमान जी की छाती में इसका पैर चिपका हुआ, हनुमान जी ने पकड़ लिया, उसे कौन छुड़ा सकता है। और धीरे धीरे क्या करके पता नहीं कितने लोग आओ रे आओ, देखो गजब हो गया, गजब हो गया। अरे ये सेठ साहब का पैर चिपक गया, सेठ साहब का पैर चिपक गया। गांव इकट्ठा हो गया और सब लोग चकित रह गए। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, अभी तो कोई नहीं आया। और सेठ जी को पसीना पसीना हो गया, यूं करे यूं करे यूं करे, पर एक पैर नीचे। कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, इतनी लंबी अवधि में मलमूत्र विसर्जित हो गया, पसीना पसीना। और जोते लोग ना, सेठ बा ये क्या हो गया। इतने में फिर आकाशवाणी हुई, हनुमान। बोले हाँ सरकार। बोले कथा। बोले बस आनंद संपन्न। तो मेरे भक्ति की व्यवस्था बोले कर दी। क्या करी। बोले 500 रुपए तो भेंट कर दिए हैं, और 500 रुपए में सेठ साहब की टांग गिरवे रखी हुई है। और सेठ जी ने कहा गजब, तो अपना ही मामला है ये। अब उनके बच्चों को भी पता चला, तो आए ऐसे लोगों ने कहा देखो तुम्हारे पिताजी की दशा। आए बच्चे, पिताजी ये क्या हुआ। अरे हुआ जो हुआ, तू जा जल्दी जा, 500 रुपए लेके आ जल्दी से, झट से क्या। जाके लेके आए 5 से, और से हनुमान जी के वहां पर रखे, पंडित जी को चढ़ाए, और सेठ जी की टांग छूटी। और सेठ जी ने हाथ जोड़ कहा मुझे क्या पता, भगवान मेरी माता 1000 रुपये रखे हुए हैं। उन्होंने सोचा जा अपने को तो रास्ते चलते 500 रुपये मिल जाएंगे तो 1000 रुपये का फायदा होगा। लेकिन विश्वास श्रीमान पंडित जी का था, जंगल में कोई नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ परमात्मा होता है। बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कि वेद पुराण संत शास्त्र कहते हैं ईश्वर ईश्वर ईश्वर, अगर है तो नजर क्यों नहीं आता। तब मैं बार बार कहता हूं, कौन कहता है कि वो नजर नहीं आता। कौन कहता है कि वो नजर नहीं आता। जब कोई नजर नहीं आता तब केवल वही नजर आता, जब केवल वही नजर आता। जब संसार में कोई साथ नहीं देता वो साथ देता, जब संसार में कोई नजर नहीं आता वो नजर आता। सुनो, अचानक आप कहीं जा रहे हो, रास्ता भूल गए, जंगल है, एक इंसान नजर नहीं आ रहा है, आप घबराए, हाय राम क्या होगा, अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अचानक कोई आपका परिचित निकलता गांव वाला, अरे भैया तुम इधर कैसे। अरे भाई साहब मैं तो कुछ काम से जा रहा था। और आप, मैं भी अपने काम जा रहा था। अरे तो मैं रास्ता भटक गया ये। अरे इधर किधर जा रहे हो, आप इधर जाओ, आओ मेरे साथ बैठ जाओ मेरी गाड़ी पर। साहब धन्यवाद। वो आपको रास्ते पूछा था, उसको धन्यवाद कहते हो। क्या आपने सोचा कि वो आने वाले व्यक्ति 1 घंटे पहले भी निकल सकता था, 1 घंटे बाद में आ सकता था। जब आप व्याकुल थे, जब आप घबरा रहे थे कि जंगल है, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ भटक जाएंगे, उस समय व्यक्ति आया। आपने सोचा मेरा परिचित व्यक्ति आया। आपका परिचित व्यक्ति नहीं, आपके अंदर की घबराहट ने परमात्मा आपका परिचित बन करके आया। आपने सोचा मेरा परिचित व्यक्ति है, पर साक्षात परमात्मा आए थे, आपने पहचाना ही नहीं। कई बार संकट में हमें कौन कौन साथ देता है, हम सोचते पता नहीं कौन है, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा परमात्मा इस रूप में सामने आया। क्यों? हमारे भीतर न विश्वास जगता है, न हमारी आस्था जगती है, न हमारे भीतर भक्ति जगती है। हम तो सोचते हैं
हमारे परिचित आ गए, अच्छा किया भाई, धन्यवाद। पर हम भगवान की लीला को नहीं समझ पाते कि इसी समय भगवान ने कृपा क्यों करी, आने वाला आगे पीछे भी आ सकता था। और भी कई प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं, हम परमात्मा की लीला को नहीं समझ पाते। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने राम भरोसा राखिए, राम सकल के माए, जो तेरा मन को साँचे तो साईं छानो नाय, साईं छानो नाय, न्याय करता के सारे, नहीं साँच को आँच, साँच को राम उबारे, दुख सुख संपत्ति आपदा परलब्ध भुगता है, राम भरोसा राखिए, राम सकल के माए। वो परमात्मा सर्वत्र है, उसमें विश्वास करके देखो आप। हमारा विश्वास न डगमगाए, अपने आराध्य के प्रति यही सद्भावना और सच्ची निष्ठा रखिए, ये लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। समय अपना संकेत करता है, हम आप सबके प्रति ये अपेक्षा रखते हैं। अनचर को अन दे, दे तीन तीन के चारी, मुक्ता दे तमराल जीव दे जीव आहारी, स्तन कर पे दास बाल सुत्तास पिलावे, दारक के दरी हलम पत्थर की मत पहुँचावे, जल थल प्याल में गर्भ राम रक्षा करे, रामचंद्र की शरण तो साधु क्यों सच्चाई करे। अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोइए। भक्ति का भाव विश्वास को डगमगा देता है। जीवन में अनिष्ट तब होता है हमारे इष्ट के प्रति कहीं न कहीं कमी आ रही है। इसलिए आहार व्यवहार श्रृंगार को ताक पे रखिए और तन में मना शिव संकल्पम अस्तु के साथ में प्रतिदिन निष्ठा श्रद्धा के साथ अपने आराध्य के प्रति समृद्ध करते हुए राम नाम रूपी अमृत का पान कर जीवन को धन्य बनाए। राम 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 राम। हाँ हाँ आई। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या भ्रूण हत्या, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की। बोलो राम जी राम राम महाराज। शांति।